मुताला करेंगे। रकू और सजदा की जो दुआएं हैं उनका हम मुताला करेंगे, और फिर ग्रामर को आगे चलाते हुए हम इलाह, माह और इंदाह के बारे में बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इंशाअल्लाह इस सबक में 15 नए अल्फाज जो कुरान पाक में तकरीबन 1400 बार आए हैं उनको हम सीखेंगे। तो इस अंदाज से होगा ये कि हमारी जो लर्निंग बैटरी है वो 26,000 जो अल्फाज रिपीट हुए हैं कुरान पाक में वहां तक पहुंच जाएगी। तो यानी टोटल 80 नए अल्फाज हम सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह इस सबक के एंड तक। उम्मीद है कि आप लोग अपने जो होमवर्क्स हैं वो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो उनको काइंडली कंप्लीट कीजिए, आपके लिए उसमें अजर भी है और उसमें फ़ायदा भी है लर्निंग के हवाले से भी, और आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो भी उन पे मुनहसर करती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, और अपने जो डिस्कशंस हैं इस कुरान के बारे में, इस कोर्स के बारे में, जो लर्निंग है वो ज़रूर किया करें लोगों के साथ, ताकि आप जो कुरान पाक पढ़ते हैं नमाज में वो आपको अच्छी तरह समझ में आने लगे। आपको मालूम है कि जो हम रकूह की दुआ है, बड़ी सिंपल दुआ है जो हम करते हैं। इसके अलावा भी और दुआएं हैं लेकिन हम इन पे यहाँ पे फोकस करेंगे। सुब्हान रब्बी, सर आपका माइक ऑफ है। आवाज नहीं आ रही सर। जी अब आ रही सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, ये वो दुआ है जो हम दिन में कई दफ़ा नमाजों में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस दुआ को मौसर बनाने के लिए आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो असल क्रक्स है उसको हम जान सकें। देखिए कि जब हम कहते हैं कि सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, यानी पाक है मेरा रब अजमत वाला, तो ये सुबहाना के लफ्ज़ को देखिए कि जब हम सुबहाना कहते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि या अल्लाह तेरी ज़ात परफेक्ट है,
परफेक्शन है उसमें। और जब किसी ज़ात में, यानी अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट है नहीं है, तो परफेक्शन का मतलब क्या है कि ना तो उसमें किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, तो परफेक्ट है उसकी ज़ात। तो यही हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरी ज़ात हर ऐब, हर बुराई से पाक है, परफेक्ट है, कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है या अल्लाह तेरी ज़ात में। तो ये इस एहसास और तसव्वुर को अपने दिल में, दिमाग में रख के, तो ये सुबहाना का वर्ड अदा कीजिए रकू में, सजूद में, तो इंशाअल्लाह इसका जो लुत्फ है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और इसका जो असर है वो आपको नज़र आएगा। आगे ये रब्बी का लफ्ज़ है, रब्बी यानी मेरा रब। तो रब के इस्म को ये के साथ मिलाते हैं तो इसमें बड़ी एक मोहब्बत का पहलू भी आता है कि आप अपनाहियत का एक पहलू दे रहे हैं कि रब तो है लेकिन रब्बी, मेरा रब है, मेरी परवरिश करने वाला है, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालता है वो। तो ये जब हमने ये जमायर के साथ हु, हुम, का, ये, कुम, न, इनके साथ हमने इसको देखा था, तो वो जहन में लाइए कि रब्बी में बड़ी मोहब्बत का एलिमेंट है। हम बड़े यानी मोहब्बत और इज्जत के साथ पुकारते हैं अपने रब को कि सुबहान रब्बी, कि मेरा रब पाक है। अल अजीम, अजीम हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ताकतवर, बहुत बड़ाई वाला। ये आया कहाँ से है? ये अज़्म से आया है। अरबी में हड्डी को कहते हैं, हड्डी मजबूत होती है ना, तो अजीम मजबूत, हड्डी, ताकत वाला। तो अब आप ये देखिए कि जब हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम, तो हम कहते हैं या अल्लाह परफेक्शन है तेरी जात में, तू पाक है हर नुक्स से, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं आजिज हूँ, तू मालिक है, तू देने वाला है, मैं मुहताज हूँ, मैं यानी तेरा फकीर हूँ, तू अता करने वाला है। और फिर हम कहते हैं या अल्लाह तू अजीम है, तेरी तो यानी जो अजीम है उससे ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं। तो आइंदा इस दुआ को जब पढ़ें तो तसव्वुर एहसास के साथ अपना एहतसाब साथ साथ करें कि क्या आपकी इस दुआ को पढ़ने में जो असर है उसमें तब्दीली आ रही है। नहीं आ रही तो प्लानिंग करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से आप इसको रोज याद करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस जिक्र में चार बातें हैं जी। आप देखिए तसव्वुर और एहसास की, यानी मेरा रब हर ऐब से पाक है। नंबर वन, वो जालिम नहीं है, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, रहम करने वाला। ये तो हम बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके। उसकी पैदा करदा कोई चीज बेमकसद नहीं है और अल्लाह की जात में कोई कमजोरी नहीं है कि इंसान उसमें, उसको किसी का खौफ नहीं है। वो उसका जो हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। उसकी कही भी बात में कोई, अगर हमारी अकल में लेट से कुरान की कोई बात, कोई लॉजिक फिल फौर हमारी अकल में नहीं आता, तो हमें उस पर उंगली नहीं उठानी है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कहीं नुक्स है, हमें कुछ हमारे इल्म में कमी है, तो हमें सीखना है, कुछ सिखाने वाला मिले, कोई किताबें पढ़े तो हमें वो मिल जाएगा। लेकिन ये कतन गलत होगा और बहुत बड़ा गुनाह होगा कि अगर कोई चीज कुरान में समझ नहीं आती और एकदम उसको कह देना कि नहीं, उस पर कोई हुज्जतबाजी कर देना, या तो ये हमने कतन नहीं करना होता। उसका हुक्म हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। तो मेरी जिंदगी में मुझे ये सोचना है कि ये जो आजमाइश है, क्योंकि जिंदगी आजमाइशी तो है जी। हम एक एग्जामिनेशन हॉल में है और मजे की बात यह है कि अरबों लोग हैं, 8.25 अरब या 7.5 अरब लोग हैं और हर एक का एग्जाम पेपर डिफरेंट है, उसके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो मुझे शिकायत नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा काम क्या है कि मेरे रब ने मुझे एक एग्जाम पेपर दे के यहाँ भेज दिया है और मुझे अपने वो रिसोर्सेज में रहते हुए इसको सॉल्व करना है। मंजिल सबकी एक है। वो मंजिल क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, अल्लाह की इत्तबा, और अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लेना और जन्नत में अपने आप को अल्लाह की रहमत से दाखिल करवाना।
रब जो है यानी वो जो रब है यानी पालने वाला है, हर चीज का ख्याल रखता है। जिस्म के अंदर करोड़ों सेल्स हैं जी, जिन सेल्स की वो उनको परवरिश करता है और पल पल परवरिश करता है। कोई जिस्म का हिस्सा, कोई सेल्स ऐसे हों, अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचे, प्रॉपर ब्लड ना पहुंचे, तो आपको पता है कि वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का, कैंसर्स का और पता नहीं वॉट नॉट क्या क्या बड़े बड़े नाम है, तो वो उस तरफ निकल जाता है इंसान। फिर हमारा जो खाने का निज़ाम है, जो खून का निज़ाम है, ये सब मेरा रब चला रहा है। रिस्क वही देता है, बाकी तो वसाइल हैं दुनिया में, लेकिन वो आता कहाँ से? वो मेरे रब की तरफ से आता है। फिर इसके अंदर अपनाहियत का ख्याल है कि वो मेरा रब है। यानी इंसान जैसे कहते हैं ना किताबी, यानी ये मेरी किताब है, ठीक है? तो इससे आपको लगता है कि यार आपको आप ओन कर रहे हैं ना, आपको अपनाहियत है इस चीज से। तो इसी तरह आप रब्बी कहते हैं तो कितना जबरदस्त लगता है ये एहसास। लाहौरी के लाहौरी, आपको पता है कि वो लाहौर से मोहब्बत करने वालों को कि बाकी अपने शहर का वो है। इसी तरह रब्बी, अपने रब से लगाओ, इसमें महसूस कीजिए इसमें। फिर वो अजीम है, ऐसी बड़ाई वाला कि जिसको ना कोई झुका सकता है, ना कोई हमसर है उसका, कोई उस पर प्रेशर प्रेशर नहीं डाल सकता, कोई वहां पे किसी की मनचाही सिफारिश चल नहीं सकती। तो तसव्वुर और एहसास के साथ इस दुआ को हमने पढ़ना है और सीखना है। सुबहान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं जी? जब हम रुकू से उठते हैं तो हम दुआ करते हैं जी कि समी अल्लाहु ली मन हामिदा। तो यानी समिया, आपको पता है कि समिया जो है वो एक माजी, आगे हम डिटेल में कर लेंगे, माजी का टेंस है समिया, आगे अल्लाह है, मिला के पढ़ते हैं तो ये समी अल्लाह बन जाता है। समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। ली मन, वो मन आपको पता है से कौन भी होता है, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होता है। ली मन, उसकी जिसने, समी अल्लाहु ली मन, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने, हमीदहू, ये है हमीदहू। तो क्योंकि हम स्टॉप करते हैं तो वहां पे हम हमीदा कहते हैं, तारीफ की उसकी। तो जो अल्लाह की तारीफ करता है, आपको पता है कि हमद के अंदर शुक्र और तारीफ दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जितनी आप तारीफ करेंगे, जितना दिल और खुलूस के साथ वो तस्बीह करेंगे कि सुभान रब्बी अल अज़ीम, तो उतना ही जल्दी जो है वो फिर आपकी कबूलियत होगी। और अल्लाह ताला ये जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा आप कहते हैं, ये इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए जी कि समी अल्लाह, ये दो अल्फाज हैं, इसम है, यानी अल्लाह इसम है। समिया आपको पता है कि ये फेल है, सुन ली, और इसी के अंदर जो है वो किसने सुन ली, यानी ये गायब का सीगा है, उसने सुन ली। तो समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, ली मन, ली आपको पता है कि लिए के लिए यूज होता है, की के लिए यूज होता है। मन, जिसने, ली मन हमीदा, तारीफ की हु। ये जो हु की जमीर है ये वापस रब ताला की तरफ जा रही है, जिसने तारीफ की उसकी। तो इसको भी एहसास के साथ अपने अंदर उतारिए और फिर इन दुआओं को पढ़ें। तो इनसे हमें जो सबक मिलता है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हमद, अल्लाह सब की सुनता है, मगर यहाँ हमद करने वालों के लिए खास जिक्र है। ऐसे तो वो हिंदुओं की भी सुनता है जी, वो तो अपनी सारी मखलूक की सुनता है, लेकिन ये स्पेशल एक एडवांटेज है उन लोगों का जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और अल्लाह पर ईमान बिल गैब रखते हुए हम उसकी हमद और उसकी सना और उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह भी फिर कदरदान है ना जी।
تو उसकी पूरे शौक से हमद करनी चाहिए, रब्बना वलकल हम्द, यानी रब्बना वलकल हम्द। ये आपको पता है कि रब्बना, इसके चले आगे आ रहा है, इसको हम वहाँ पे देखें। अल्लाह ताला हमारी हमद करने का मुहताज नहीं है, हम ही यानी अल्लाह के मोहताज हैं हर तरह से। अल्लाह की हम तो फरिश्ते लगे हुए जी, अनगिनत फरिश्ते हैं जो हर वक्त सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना, उसकी इबादत, उसकी तारीफ में लगे हुए हैं। तो ये जो दुनिया का एग्ज़ाम है ये तो जिन्नो इंस के लिए है, और इसमें जो फ़ायदा है अल्लाह की हमद करने में वो इंसानों जिन्नो इंस का ही है, हमारा ही फ़ायदा है। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए, वलका तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बना, तो ये आपको पता है कि रब्बना को जब हम अगर स्प्लिट करें रब्बना, तो रब और ना अपनी तरफ इशारा है, यानी हम। तो रब्बना ए हमारे रब, हमारी परवरिश करने वाले, हमारे जिस्मों को पालने वाले, वा ला का, वा और ला लिए का तेरे, वलका ए हमारे रब, वलका तेरे ही लिए क्या है, यानी हमद है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि जब हम ये कहते हैं ना वलका, तो और यानी तू अकेला इसका मुस्तहिक है, इसके पीछे जो मानी है वो ये है कि तेरे ही लिए। ये जो ही जहाँ भी आएगा ना जी मानी में, और ये खास जगह होती हैं, खास वजूहात होती हैं जिससे ही का मतलब पैदा हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या वजूहात होती हैं कि इसमें एक जोर पैदा हो जाता है, ही का मफहूम आ जाता है। तो जब ही आएगा तो इसका मतलब कि हम बाकी सबकी नफी कर रहे हैं कि तेरे ही लिए अलहम्द, हर किस्म की तारीफ है। तमाम तारीफें, आपको पता है कि तारीफ जो होती है इसके अंदर और हम्द के अंदर शुक्र का जो एलिमेंट है वो शामिल है। रब्बना वलकल हम्द से हमें जो सबक मिलता है कि रब्बना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले। जैसे हम कहें रब्बना, तो हमें याद आ जाए चारों तरफ की जो नेमतें रब ताला ने हमें दे रखी हैं, जो हमें माँ बाप दिए, जो बहन भाई दिए, जो हमारी औलादे दी, जो ताबेदार हैं। अल्लाह ने हमें जो रिस्क के हलाल अता फरमाया, जो रहने सहने की जगह दी, जो आबो हवा दी, जो एक शाऊर, एक अक्ल, एक पूरा जिस्म दिया, ये सारी चीज़ें रब्बाना कहते ही हमारे अक्ल में, हमारे दिल में आनी चाहिए। पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करनी चाहिए। ये खाली होंठों को हिलाना वो भी एक सवाब तो है, लेकिन ये बहुत ही आप समझें कि जो सतही सवाब है वो है। तो असल क्रक्स चाहिए हमें तो डूब के इस में देखना है, इस समंदर में, कि इसकी गहराई में क्या लुत्फ है। तो वो तभी आएगा जब हम दिलो दिमाग से जान के, समझ के, प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र अदा करने वाले हो जाएंगे। देखिए रुकू का एक और जिक्र भी है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, ये तो है यहाँ पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो दूसरी दुआ ये जो नीचे दी गई है कि मिल समावाति व मिल अर्द व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शीता मिन शैइन बाद। मिल जो होता है ना जी, किस चीज को भरना, भर देना। तो मिल समावात, मिल भर कर। अगर हम कहें कि मिल बतन, तो यानी पेट भर कर। अगर हम कहें मिला जेब, जेब भर कर। मिल समा, आसमान भर कर। मिल कूप, मिल कूप यानी कप भर कर। तो ये मिल का मतलब ये होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। अब आप इसमें देखिए कि कितनी मोहब्बत और कितनी गहराई है कि रब्बना वलकल हम्द मिन समावात, आसमान के भरने के बराबर। या अल्लाह इतनी तेरी तारीफ,
इतना तेरा शुक्र, इतनी तेरी हम कि आसमान भर जाए उससे, वमिलल अर्द, और क्या हो जाए, जमीन भी भर जाए, जमीन के भरने के बराबर, आसमान के भरने के बराबर, वमिल मा बैनहुमा, और भर कर जो इनके दरमियान है, वो भी सारा कुछ भर जाए तेरी तारीफ से या अल्लाह। अब इंसान की जो अपनी कैपेसिटी है तो वो तो यहीं तक है ना, आसमान देखता है, जमीन देखता है, और जो इन दोनों के बीच में है या अल्लाह, हमें तो यही समझ में आता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी है, वो भी हम देखते हैं। समा, आपको पता है आसमान होता है, समावात उसकी जमा होता है, अर्थ जमीन होता है, बैनहुमा, दरमियान इन दोनों के, बैनहुमा, हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि अरबी में तस्निया के तौर पे यानी दो को खिताब अलहदा से किया जाता है। शीता, तू चाहे, शाआ या शाऊ, ये यहाँ से उठा है, तो शीता मतलब तेरी जो चाहत है या अल्लाह। शै, अशिया, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या शय है, ठीक है, तो अशिया भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसकी कोई बड़ा मसला नहीं है। बाद, बाद जैसे उर्दू में बाद है ऐसी अरबी में बाद है। तो ये आपको जहन में रखना है जी कि जदीद तहकीकात के मुताबिक कामयाब और खुशगवार जिंदगी का जो राज है वो शुक्रगुजारी है। तो ये जो हम तस्बीहात करते हैं ना जी, सजूद में और रुकू में अभी तक हमने पढ़ी, ये हमें जहन में रखना है कि ये शुक्रगुजारी का एक अंदाज है। आप दुनिया के बड़े बड़े मशहूर ट्रेनर्स, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, वो यही सिखा रहे होते हैं कि अगर अपने आप को पुरसकून रखना है तो जो नेचर ने, वो नेचर कहते हैं ना, कि जो नेचर ने आपको चीजें दे रखी हैं उस पे कंटेंटमेंट होनी चाहिए आपकी, उस पे आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, उस पे किफायत करें आप। ये नहीं है कि आपके पास जो भी है आप उसकी नाशुक्री देखो, ये मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, उसके पास देखो, उसके पास देखो। तो इसको आप हमेशा रखें कि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में हैं, मेरे पास जो अल्लाह ने दिया है वो मेरे एग्जाम सॉल्व करने के जो क्वेश्चंस हैं उनके मुताबिक है, तो मुझे उसका जवाब देना है। आपको जो दिया है वो आपका एग्जाम पेपर मुझसे डिफरेंट है, तो आपसे उसका हिसाब होगा, मेरे पास जो है उसका हिसाब आपसे नहीं होगा, और जो आपके पास है उसका हिसाब मुझसे नहीं होगा। तो मुझे फोकस अपने एग्जाम पेपर पे करना है। तो ये जो रात को सोते वक्त अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबोएं, जैसे कि एक एक जर्रा उस शुक्र में तैर रहा हो, यानी शुक्र अदा करना चाहिए। आपको पता है मसनून अज़कार आप देख ले सुबह और शाम के, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो ये तो दुनिया के ट्रेनर्स हैं जो भागते फिरते हैं इधर उधर कि हम कुछ चीजें निकालें, हमें तो गिवन है, हमारे लिए तो आसानी आसानी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उस दुआ में कि सारा आसमान, सारी जमीन और जो उनके दरमियान है सबको शुक्र से भर दो या अल्लाह। तो इससे बड़ी आप देखें कि इस दुआ से बड़ी और क्या चीज होगी। और इसका आप जरा जायजा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है उसमें बहुत काम थे, उसमें बहुत मुश्किलात भी थी और कई दफा ऐसा भी टाइम गुजरा कि महीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो है वो खाना के लिए चूल्हा नहीं जला, पानी और खजूर के साथ गुजारा होता था। तो अभी हम तो उसमें देखें तो अल्लाह ने क्या क्या नहीं दे रखा। तो बड़ा हमारे लिए कंपैरेटिवली मुश्किल काम भी है एक तरह से कि हमारे पास वो नेमतें बहुत ज्यादा हैं, यानी दुनियावी लिहाज से जो अल्लाह ने अपने नबियों को यानी उसमें रखा, यानी कम रखा उसमें, उनका तो काम ही और था। तो जब हमें अल्लाह ने वो नेमतें दी दुनिया की तो हमें तो बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम तो किसी खाते में आते नहीं है जी। नबी सल्लम अल्लाह के शुक्र और तारीफ से तमाम कायनात को भर देना चाहते थे। तो वो एहसास हमारे अंदर होना चाहिए ना कि या अल्लाह, ये उस जमाने में तो बिजली भी नहीं थी या अल्लाह, उस जमाने में सर्दी थी, गर्मी थी, वो कैसे गुजारा करते थे छोटे छोटे घरों में, क्या करते थे। ये वाली जो जैकेटें हैं ये भी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, फला नहीं था, तो ये तो अब सब कुछ है या अल्लाह। तो अगर वो उस जमाने में वो उन नेमतों के साथ जो तूने दे रखी थी दुनिया कायनात भर देना चाहते थे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो और यानी कम से कम उस लेवल पे तो सोचना चाहिए ना।
दुआ का आखिरी जुमला क्या है जी? वो मिल मा शीता मिन शैइन बाद, कि दुनिया आसमान, ये आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान तो हमें पता है, लेकिन या अल्लाह जो हमें पता नहीं है वो तू तो जानता है ना। तो जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी कर दे अपनी अपने शुक्र और अपनी तारीफ के साथ। ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है जी। कोई दुनिया की किताब, कोई मेंटो, कोई ट्रेनर इस लेवल की जो शुक्र अंदाजी का पहलू है वो आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारे लिए तो जो बेहतरीन नमूना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक है, और उसी के अंदर हमें रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने रब का शुक्र उस अंदाज से करें कि जो कि मतलूब है। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज सिखाया है शुक्र का, इसको तो दुनिया का कोई आदमी पहुंच ही नहीं सकता, और ये गिवन है हमारे लिए। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ तलाश करना है, हदीस की किताबें पढ़ें, खुद ही सामने आ जाएगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहता है कि दीन के बारे में अगर आप सीरियस हो किसी चीज के बारे में, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप थोड़ी सी तलाश करते हैं चीजें, तो आप सरफेस अल्लाह ताला कर देते हैं, सामने आ जाती चीजें आपके। सुबहान रब्बी अला, ये सजदे की दुआ है। सुबहान रब्बी तो आप पता है वही चीज है, पाक है मेरा रब। अल अला, अल अला, अल है लगा हुआ, सबसे बुलंद। आला होता है ना, आला, तो अल अला सबसे बुलंद। हम इसको सीख चुके हैं, ये पहले जो दो पार्ट है। अल अला पे बात करते हैं, सबसे बुलंद है मेरा रब जो है। ये देखिए कि अगर अल्फाज हों, जैसे बड़े को लेते हैं तो आपको पता है कि कबीर कहते हैं, उर्दू में हमारे नाम भी होते हैं, कबीर भी नाम होता है, अकबर भी नाम होता है हमारे यहाँ। तो कबीर क्या होता है जी? बड़ा। अकबर क्या होता है? उससे बड़ा, ज्यादा बड़ा। अल अकबर जब कहेंगे तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, सबसे बड़ा। इसी तरह सगीर, छोटा, असगर, उससे छोटा, अल असगर, सबसे छोटा। इसी तरह अली, अली ऊंचा, आला, आला क्या होगा जी? आला ज्यादा ऊंचा, और अल अला सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर। तो ये हमें ज़हन में रखना है। तो जब हम कहते हैं सुभान रब्बी अला, अपना माथा देखें हमारा कहाँ होता है? जमीन पे। ये नाक कहाँ पे होता है? हमारी 7 हड्डियां कहाँ पे होती हैं? जमीन पे, बिल्कुल नीचे। और हम कह रहे हैं या अल्लाह तू सबसे ऊपर है, मैं सबसे नीचे, या अल्लाह तू सबसे ऊपर। तो ये हमारा अंदाज होना चाहिए कि या अल्लाह मेरी हैसियत तो ये है कि मैं तो निचलों से भी निचला हूँ, बिल्कुल असफल साफिलीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक, नीचे से नीचे हो जाता है। तो ये एहसास करके हमें सजदा करना चाहिए कि या अल्लाह मैं तो कोई चीज नहीं हूँ, और तू सबसे आला है, सारी ताकत सब कुछ तेरा है। तो वो जज्बात जब आपके दिल में आएंगे तो आपके सजदे में वो असर आएगा कि आप फील करेंगे, आपको खुद महसूस होगा। इससे हमें सबक क्या मिलता है ये कि सजदे की हालत में अपने आप को सुपुर्द कर दें अल्लाह के। और इसमें भी 4 बातें आपको मिलेंगी, तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए आप। नंबर 1 चीज ये क्या है, हम अगेन उसकी पाकी बयान करते हैं, उसकी रबूबियत, मोहब्बत, यानी या अल्लाह तू पाक है। फिर रब्बी, मोहब्बत के एलिमेंट के साथ अपनाहियत का एहसास को हम उसके रब होने को अपनी अपनाहियत के साथ मिलाते हैं। उसकी बुलंदी, तो पहले 3 का जिक्र सुभान रब्बी अल अज़ीम में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। मैं नीचा अपना सर जमीन पर रखे हुए हूँ ज्यादा, और या अल्लाह तू तो अर्श पर है, उससे ऊपर तो कोई चीज है ही कोई नहीं। और मैं जहां तक हूँ, जहां तक मैं रह सकता हूँ, ये जमीन ही है, इससे नीचे तो जाऊंगा तो मैं तो जिंदा नहीं रह सकता। तो मैंने अपना माथा, अपना नाक, अपनी ये सारी हड्डियां ये रख दी मैंने या अल्लाह जमीन पे तेरे लिए। तो इसको ऐसा बना के ये सिर्फ तेरे सामने ही झुके और किसी के सामने ना झुके। तो ये बंदे की सच्ची पोजीशन है। हमारी असल में पोजीशन वो है सजदे में, कि हमें, बाकी तो हम उठ के इधर उधर काम के लिए करते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने एक रुख्सत दे रखी है, लेकिन
ایک بندہ کس لیول پہ ہونا چاہیے، وہ اس سجدے کی حالت میں ہونا چاہیے، وہ ہماری اصل پوزیشن ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں سب سے نیچے ہے وہ سب سے اوپر، لیکن سب سے قریب اسی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب کے۔ دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویہ، اپنے ذہن سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو نکالنا ہوگا، چیزوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا چیز، لیکن اس میں ایکسٹریم پہ نہیں نکل جانا کہ بری چیزوں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ یعنی اگر ایک کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو بندہ اس کو عذاب کے طور پہ لیتا ہے، اس کو یہ نہیں سوچتا کہ نہیں اس سے تو بڑا بہترین کام ہو جائے گا، اس سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا دل میں۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے، کوئی ایسا کام سخت ہے آپ کا، کوئی جس میں آپ کو بار بار رب تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں کہ ڈیفینیٹلی یہ کام میں جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دین کے خلاف تھا شاید، یا اللہ اس سے مجھے بہتر الٹرنیٹ دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دعا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں تو ان کے شوہر فوت ہو گئے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ یا اللہ مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو یہ اس کا ایک پارٹ ہے دعا کا، میں آپ کو بریف بتا رہا ہوں۔ تو جب اب انہوں نے کہا کہ اتنے اچھے آپ کے شوہر تھے، اب بہتر نعم البدل کیا ہوگا؟ ایونچولی کیا ہوا کہ انہی کی شادی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو کیسا نعم البدل دیا، بہتر نعم البدل۔ تو پازیٹیوٹی انسان کو، پازیٹیوٹی کیسی آئے گی؟ شکر اندازی سے۔ جو بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بہت دے رکھا ہے، اس کا شکر ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یا اللہ اس کو اس طریقے سے مجھ سے خرچ کروا جو نیک طریقہ ہے، جس طریقے سے تیرے نیک بندوں نے کیا، ان بندوں نے جن کا ہم وہ راستہ مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعام یافتہ ہے، جن پہ انعام کیا تو نے، ویسا۔ اور اگر اللہ نے کم مال و دولت دیا ہے، کم اولاد دی ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زیادہ جھنجٹوں میں نہیں ڈالا، کم حساب ہوگا۔ ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ پر ہوتا ہے۔ یعنی قیام جب آپ کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، پھر آپ اور دعائیں بھی ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو مسنون دعائیں ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد تسبیح پر ہم روزانہ دیکھیں کوئی 200 سے زیادہ بار جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی، سبحان ربی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، نماز میں سب سے زیادہ سبحان ربی کا ہی ذکر ہے، اسی کی ریپیٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، یہی بات ہے جو ہم زیادہ دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ اس کو بنایا۔ سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سبمسو کر دیتے ہیں، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اپناہیت کا ایک انداز بناتے ہیں کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ جب محبت کا انداز ہوگا ربی، تو وہ ربی تو بالکل قریب ہے نا، کہ میرا رب ہے، میرے پاس ہے۔ زمین پر اپنا سر ہوتا ہے اور اپنے رب سے اپناہیت کا اقرار کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جس حالت میں ہوں، میں بالکل اپنے آپ کو تیری بندگی میں رکھ دیا میں خوش ہوں یا اللہ، جو تو نے مجھے دیا میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ پھر خالی ایکشن کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ احساس آج سے دل میں رکھیں کہ جب میں نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو میں اللہ سے اقرار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں خوش ہوں تیری ذات سے، تو ہی سب سے بلند ہے، تو ہی سب سے عظیم ہے، میں خوش ہوں، تو بھی مجھ سے خوش ہو جا۔ بس پھر اس کو اپنی زندگی میں لائیں کہ یار ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی تو میں سجدے میں کہہ رہا تھا کہ سبحان ربی یا اللہ، یا اللہ تیری ساری جو ہے وہ بڑائیاں ہیں، اور میں خوش ہو گیا اپنی ایکشن سے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔
اور اب جو ہے مجھے تھوڑی سی آزمائش آئی ہے تو میں بدک گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اپنے آپ کو واپس لے کے آئے اس چیز پہ. اپنی زندگی میں اس طرح سے پریکٹیکلٹی آئے گی. تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے انسان کو, اور اللہ سے جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے انسان کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی نہیں چاہتے. وہ ایک ہی ذات ہے جو ایسا ہے, ورنہ انسان تو کہیں نہ کہیں اپنے بہت قریبی, اپنے سب سے زیادہ پیار محبت والے لوگوں سے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی خلش آ جاتی ہے. لیکن اللہ کی ذات تو ایسی نہیں ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, اس میں کوئی عیب نہیں. اور ہم اپنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. لیٹس سے کہ ہم نے کوشش کی, ہم نے ایک ایگزام دینا تھا یونیورسٹی کا, ہم نے کوشش کی اور جینون کوشش کی, لیکن پھر بھی نمبر کم آئے. الحمدللہ دل سیٹسفائی رہتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوشش تو کی تھی نا. اب ایگزام ہو گیا, نہیں ہوا تو پھر یہی میری قسمت میں تھا. لیکن ایک انسان کوشش ہی نہ کرے اور ایگزام میں 0 آ جائے اور پھر کہ جی میری قسمت میں تھا, پھر تو یہ صحیح بات نہیں ہے نا. کوشش کے بعد جو رزلٹ آئے اللہ پہ چھوڑ اور پھر اس پہ خوش ہو جائے. بہت سارے ایسے حالات, سخت امتحانات ہماری اپنی غلطیوں سے بھی آتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی کہ انسان گناہ کرتا ہے اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. اس پہ کوئی سختی لے آتے ہیں, کوئی امتحان, اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ پاک صاف ہو کے آئے تاکہ جنت میں جائے, جہنم میں نہ جائے. یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی خرابی آئی تو پہلے سوچیں کہ میں نے کیا گناہ کیا, میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی سختی مجھ پر آ گئی, پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور ہر حال میں ان پر صبر کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے کام کی جو ہے وہ کوشش کرتا رہے, اور کامیابی کا راز اسی میں ہے اللہ کا شکر کرنے میں. سبحان ربی اللہ اپنی زندگی میں لائیے, اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں. یہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر انسان کسی چیز کو ایمبریس کر لے نا, اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن اگر اس سے بھاگے, دوڑ دور دور, پھر اس کا حل نہیں نکلتا. تو ایمبریس کریں, اللہ کی طرف لوٹیں, کیونکہ اس کا حل اسی کے پاس ہے. اچھا سا وضو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے تھے. تو اچھا سا وضو کریں, اچھے سے 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائیں انشاءاللہ. اور شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ سے کبھی بھی کہ یہ فلاں کیوں ہو گیا, تو میں ہی کیوں, تو میرے ساتھ کیا. تو اپنی احتساب بھی کریں, کہیں اللہ سے شکایتیں تو نہیں کرتے آپ لوگ. شکایتیں یعنی اس حال میں, ورنہ تو شکایت کا مطلب کہ اپنی پرابلم کی شکایت اللہ سے بندہ اس انداز میں کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ پرابلم آ گئی, اس کو سالو کر دے. لیکن اس انداز میں نہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ ایسے جملے لاتے ہیں کہ میں ہی کیوں, مجھ پہ ہی کیوں, یہی تو فلاں دوگنا. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. تو انسان کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے, دوسروں کو بھی اس بات کا بتانا چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے شکر کو لائیں. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ بار بار کئی دفعہ آتا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. تو ایک صحابی تھے, وہ اسی طرح دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پاس سے. انہوں نے کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو آپ؟ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں آیا نا کہ میں یعنی تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں اسی انداز میں کرنا, مجھے ان تھوڑوں میں کرنا. تو حضرت عمر کہتے ہیں دیکھو آج اس بندے نے عمر کو کوئی چیز سکھا دی. تو تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں, پلان بنائیں, اپنے آپ کو ٹھیک لائن پہ لانے کی کوشش کریں. بس 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں جی انشاءاللہ. میں بس سلائڈ چینج کر لوں. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق 7B میں آپ سب کو خوش آمدید.
ग्रामर का हिस्सा है जी। इंशाअल्लाह आज हम 3 नए अल्फाज यहाँ पे सीखेंगे, इला, मा, इंदा, और फिर इनके साथ हम थोड़ा सा जो पहले लर्न कर चुके हैं ग्रामर में उसको जोड़ के कुछ फ्रेजेस बनाएंगे। तो टीपीआई को रिफ्रेश कर लें कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। इसका बहुत फायदा है जी। अल्फाज कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म आपको पता है कि किसी का नाम हो या सिफ्त हो, इस्म होगा। आपको लफ्ज से पहले अल मिल जाए या उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन मिल जाए, यानी 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर मिल जाए, तो फौरन आप कहेंगे कि ये इस्म है। और अगर जमा की सूरत में वाव नून आखिर पे मिल जाए, या नून मिल जाए, अलिफ ता मिल जाए, तो आप फौरन कहेंगे हाँ ये तो इस्म है। फेल जिसमें कुछ करने का काम पाया जाए, जैसे अभी हम बहुत सारे फेल हम देख रहे हैं, फतह या मलूना, तो या और भी हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस्म है, अच्छा ये फेल है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो हर्फ है। तो हर्फ जो है वो फेल और इस्म को मिलाकर पूरा एक जुमला क्रिएट कर देते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का सबक जो है, आप ये ज़मायर आपको पता है कि हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ये हम इनसे वाकिफ हैं। हम इसकी काफ़ी पहले भी जो है वो रेपुटेशंस देख चुके हैं इसकी। तो इनके साथ ही हम मुख्तलिफ जो हर्फ हैं या मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ इस्म मिलाते हैं, तो वो हमारे पास उन अल्फाज को मिल के एक नया लफ्ज़ बनता है जिसका पूरा एक अलग से मतलब होता है। जब हम हु कहते हैं तो इसका मतलब है उसका, हम उन सब का आपका, जी मेरा, और कुम आप सब का, और ना हमारा या हम सब का। तो जब हम इला और मा और इंदा को इनके साथ मिलाएंगे तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पे हम इलाह से इसको स्टार्ट करते हैं जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबको ये दुआ आती है कि जब भी कोई नुकसान होता है, कोई फौतगी का सुनते हैं, तो हम इकरार करते हैं, या अल्लाह जो है वो तेरी ही तरफ हमने लौट के आना है, हम तेरे लिए हैं, तेरी की तरफ लौट के आएंगे। तो ये तरफ है। इलाह का मतलब जो होता है ना वो तरफ होता है, तरफ, इलाह। इसको जब हम जमीर के साथ यानी हु के साथ मिलाते हैं तो आपको पता है कि हु जो है वो कई दफा ही के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, हम पढ़ चुके। क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि पढ़ने में, बोलने में आसानी होती है। तो आप देखिए ना, अगर ये अलई हु हो तो वो अजीब सा लगता है, अलई हु। तो अलई ही एक फ्लो है इसमें, तो इसलिए हम इसको अलई ही, मतलब इसका कोई चेंज नहीं होता। मतलब इसका यही है कि जब हम कहेंगे कि अलई ही, तो तरफ उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। तो ये कुरान पाक में कोई 52 मरतबा ये आए हैं, इलैही के अल्फाज जो हैं। तो इसी तरह आप देखें कि इलई के बाद मा है, मा का मतलब होता है साथ। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। इन्ना का मतलब आपको पता है बेशक, अल्लाह मा साथ, अस्वाबिरीन सब्र करने वालों के। तो मतलब क्या हो गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मा के साथ जब हु मिलाएंगे तो आप ये देखें, मा हु बोलने में बिल्कुल, तो मा ही कहेंगे तो वो कुछ अजीब सी लफ्ज बनेगा। तो मा हु उसके साथ, माहुम, मेरे साथ ये प्रैक्टिस कीजिए इसकी जी थोड़ी सी। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इन्नल्लाह माना। नबी की सल्लम गार सौर में हज़रत बकर सदीक को फरमाते हैं, ला तहसन इन्नल्लाह माना,
गम न करें, अल्लाह हमारे साथ है। कि जब वो लोग पहुंच आए थे तो हज़रत बकर ने कहा कि ये तो अब आ गए हमारे साथ। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह इंदा, इंदा को भी देख लें जी, कोई फर्क नहीं है, वही जमीर है। तो इंदा जमायर के साथ लगाए और नया एक फ्रेज बन जाएगा आपके पास। कम का मतलब होता है कितने, कम कितने, रियालन, रियाल आपको पता है सारे कमाना चाहते हैं कि रियाल कमाए हैं, तो कम रियालन इंदका, आपके पास या तुम्हारे पास कितने रियाल हैं, इसका मतलब ये है। तो इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, और इंदना हमारे पास। तो अब आप ये देखिए कि ये बहुत आसान है कि अलैहि माहू और इंदहू, और इसी तरह बाकी जो 5 हैं जमायर उनके साथ भी। तो बोल चाल में देखते हैं, थोड़ा सा हमें मजीद समझ में आ जाएगी। मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कोई काइंडली इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि मैं अगर ये कहता हूं कि हल इंदहू कलम, इसका मतलब क्या है उर्दू में, मुझे बताइए। हल इंदहू कलम, कोई भी बताइए प्लीज। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या। इंदहू आपको पता है कि यहाँ पे मैंने जो इशारा किया हुआ है, ये अपने राइट साइड पे एक उंगली का, इंदहू उसके पास, हल इंदहू उसके पास कलम, कलम उर्दू में भी कलम ही होती है, क्या उसके पास कलम है। तो हम कह रहे हैं जी इसका जवाब क्या होगा, नाम इंदहू कलम, हाँ उसके पास कलम है। ठीक है, तो ये हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है, नाम इंदहुम कलम। और इसी तरह हम कहेंगे जी कि हल इंदा का कलम, तो आप क्या कहेंगे, इसका जवाब कोई देना पसंद करेगा। हल इंदा का कलम, क्या आपके पास कलम है। अगर आपने कहना हो कि हाँ मेरे पास कलम है, तो आप क्या कहेंगे, नाम इंदी कलम, मेरे पास कलम है। ये टेबल तीनों आपके सामने आ गए जी एक ही टेबल में। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। बेशक आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि अलैहि माहू इंदहू, इलैहिम माहुम इंदहुम, इलैका मा का इंदका, इलैया माई इंदी, अलैकुम माकुम इंदकुम, इलैना माआना इंदना। तो ये आपको एक रिदम में प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ये तकरीबन 1100 बार कुरान पाक में आपको रेपिटेशन के साथ मिलेंगे। इलाह को याद कैसे रखेंगे, तरफ इन अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमें क्या करना है कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हमें जो है वो लौट के जाना है, उसी की तरफ। तो मा, मा इन अल्लाह मा स्वाबिरीन, ये तीनों जो वो है जुमले ही हमें याद हैं। इन अल्लाह मा स्वाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंदा कम रियालन इंदा, कितने रियाल हैं आपके पास। इलैही माना इंदका, कोई बताना चाहेगा इलैही का क्या मतलब होता है। इलैही, इलैही, इलैही का मतलब क्या जी, तरफ ही, उसकी तरफ। माना हमारे साथ, इंदका आपके पास। हलिल्लाहु माहू, अब ये बड़ा अच्छा बात है जी, हम पूछते हैं किसी से कि हलिल्लाहु माहू, अगर हम साथ में उसको, यानी क्या अल्लाह उसके साथ है। नाम अल्लाहु माहू, हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उनके साथ है। नाम अल्लाहु माहुम। इसी तरह अगर कोई पूछे आपसे हलिल्लाहु माका, तो आप जरूर कहें जी अल्हम्दुलिल्लाह, नाम अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है।
हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माना। बोलने का निज़ाम तो आप लोग सीख चुके कि बोलना कैसा है। यहाँ पे एक आपके साथ मैं जो फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो याद रखने का तरीकाकार है ये क्या है। देखिए, इंसान जो है ना भूल जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को दोहराएंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। और इसका एक बेसिक फार्मूला ये है कि अगर आप एक चीज़ को याद करते हैं तो शाम तक भूल जाएंगे, शाम को रिपीट कर लेते हैं तो अगले दिन भूल जाएंगे, अगले दिन करेंगे तो हफ्ते बाद भूल जाएंगे, हफ्ते में करें महीने बाद, महीने 6 महीने बाद। तो हमें रेपिटेशन करनी है जी। हर घंटे के बाद, 1 घंटे बाद अगर हमें कोई चीज शुरू में सीखनी है तो घंटे बाद प्रैक्टिस करें, 1 दिन के बाद प्रैक्टिस करें, 1 हफ्ते बाद अपनी रूटीन बनाएं प्रैक्टिस की, 1 महीने में उसकी प्रैक्टिस करें और फिर 6 महीने में। तो ये साइकिल आप चलाते जाएं तो आप ये देखें कि जो बच्चे हिफ्स करते हैं कुरान पाक को, तो उनका रूटीन अगर आप देखें तो उसमें आपको यही चीज मिलेगी कि वो एक आयत याद करते हैं, अगली आयत याद करते हैं, फिर पहली और दूसरी आयत को मिला के पढ़ते हैं, फिर तीसरी आयत याद करते हैं, फिर पहली पहली दूसरी तीसरी मिला के, इस तरह से वो करते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है जी कि रेपिटेशन बहुत जरूरी है। दोहराने का आसान तरीका, अपने होमवर्क जो है वो जो 7 किस्म के हैं उसमें जरूर करें, अल्लाह से दुआ करें रब्बी ज़िदनी इल्मा। और सारे होमवर्क अगर आप करेंगे तो आपने कर चुके होंगे अभी तक 5 4 3 जो भी होमवर्क है आपके, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल है, कोई मुश्किल नहीं है, वही चीजें जो हम यहाँ सीखते हैं वही वहाँ पे पूछी जाती हैं। हर कोई कर सकता है इसको और कुछ लिखना नहीं होता है, बस आपने सेक्शन करनी होती है। तो कीप ऑन डूइंग दैट। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया जी, और आज हम 26,000 का जो बेंचमार्क है लर्निंग का वो हम क्रॉस कर चुके। तो टोटल 80 अल्फाज अभी तक हम इन 7 अस्पाक में सीख चुके, और अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 और 82 बार आने वाले अल्फाज को हम सीख चुके। रब्बी ज़िदनी इल्मा अपनी जो पॉकेट बुक है जो उसको ज़रूर, अगर प्रिंट अभी तक नहीं निकाला उसका प्रिंट निकालें, उसको पॉकेट में रखें, उसको पढ़ें सीखें, आपके लिए बहुत बेहतरी होगी। दूसरों को सिखाएं, बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।